यहाँ पे हम अब्दाली मिसाइल के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान के लैंड बेस्ड TBM के बारे में बात करेंगे, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी जो टेस्ट फायरिंग है उन्होंने आज की है, तो किस तरह का जो थ्रेट है वो लेकर आता है और कैसे काउंटर किए जा सकते हैं भारत से, उन सभी प्रोस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब एनिमी के जो इंस्टॉलेशंस हैं या की एसेट है उनको डिस्ट्रॉय करके एडवांटेज लेने के लिए बनाई गई है। इस तरह के जो मल्टीपल सिस्टम है हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि पृथ्वी कैटेगरी से लेकर प्रहलाद प्रहार तक जाती है। इनका ये जो सिस्टम है वो टिपिकली एक रॉकेट है जो कि गाइड हो रहा है, जहाँ पे जो CEP है वो 150 मीटर के अराउंड है। इसे आप एक हायर CEP कहोगे, एक ऐसे सिस्टम के लिए जिसके पास जो वॉरहेड है वो कन्वेंशनल है। यहाँ पे दो तरह के वॉरहेड हैं, HE वॉरहेड और जो ICM है यानी कन्वेंशनल म्यूनिशन वॉरहेड, वो यहाँ पे है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो CEP है 150 मीटर का वो काफ़ी हाई है। इसको भी एक रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। जो रेंज अभी कोट की जा रही है वो 450 किलोमीटर के अराउंड कोट की जा रही है हर जगह, लेकिन ऑफिशियल सोर्सेस में जो रेंज है वो 200 किलोमीटर के अराउंड ही है। अगर हम 450 भी ले लेते हैं तो इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को टैकल करना, इंटरसेप्ट करना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है वो फिक्स है, एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है। जबकि हमारे केस में, प्रलय के केस में जो ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो क्वाजी बैलिस्टिक है, मनूवरेबल है। इसको टैकल करने के लिए साफ शब्दों में हमारे पास जो मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम है वो एप्लीकेशन में आ जाएंगे। स्पेशली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे तो वो इनको आसानी से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम के पार्ट हैं जैसे कि MRSAM, QRSAM या फिर जो आकाश NG है वो भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। एक जो की एलिमेंट है MRSAM के लिए वो अब्दाली की टारगेट वेलोसिटी है, मतलब टर्मिनल फेज में जो टारगेट वेलोसिटी इसकी रहती है वो 2000 मीटर पर सेकंड के अराउंड रहेगी, और जो कैपेसिटी MRSAM के पास अपने टारगेट को एलिमिनेट करने की वो 1500 से लेकर 1700 मीटर पर सेकंड की है। मतलब टारगेट की जो वेलोसिटी उतनी रहती है, तब जो MRSAM है वो उसको इंटरसेप्ट कर पाता है। जहाँ पे जो किल प्रोबेबिलिटी है वो 88% के अराउंड है, तकरीबन 90% आप कह सकते हो। लेकिन इस तरह के SRBM को इंटरसेप्ट करने के लिए 1 से 2 जो मिसाइल MRSAM वो फायर करके इनको आप पकड़ सकते हो। MRSAM से इंटरसेप्ट करना आसान इसलिए भी है कि वो आपके आर्मी के इन्फेंट्री के साथ चल सकता है, उसको आप ऑन द मूव ले जा सकते हो। तो ये पैरेलल सिस्टम है जो कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो MRSAM है वो अब्दाली को टर्मिनल फेज में इंगेज कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। अगर जो उसके पास इनपुट है, ट्रैकिंग है, टारगेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली फीड की जाती है, तो जो इंटरसेप्शन है वो टर्मिनल फेज में कर देगा। MRSAM के पास एक और जो एडवांटेज है वो ये रहेगा कि जो अब्दाली है वो एक शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, ज़्यादातर टाइम जो ट्रैवल है, ट्रेजेक्ट्री है वो लो रहेगी, और जो मिड कोर्स में मनूवर है वो कर नहीं पाता, तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो उसकी ज़्यादा है, आसानी से वो प्रोडिक्ट हो जाएगा और इंटरसेप्ट हो जाएगा। लिमिटेशन एक ही है कि जो री एंट्री स्पीड है वो हायर रहेगी 5 मार्क से ऊपर, तो वहाँ पर जो मल्टीपल MRSAM है वो आपको फायर करने ही पड़ेंगे, और कहीं इनके जो रिएक्शन टाइम है वो आपके पास ज़्यादा रहेगा, तब जो इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और रिएक्शन टाइम बढ़ाने के लिए जो आपका नेटवर्क सेंट्रिक लेयर्ड ADS है उसका एक्टिव रहना जरूरी है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है RAC से या फिर दूसरे लॉन्ग रेंज रेडार से वो आपके पास कांस्टेंट मिलता रहेगा, तो उसको इंटरसेप्ट करना आसान है। जो यहाँ पर सेकंड सिस्टम है वो हमारा आकाश NG रहेगा। आकाश NG भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके पास भी जो इंटरसेप्शन स्पीड है वो तकरीबन 5 मार्क के अराउंड है। उसको स्पेशली बनाया गया है ऐसे टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए जो कि हाई स्पीड हो और लो RCS का हो। तो जो TBM है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको वो टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर देगा एंड गेम में। ये इसलिए भी पॉसिबल है कि आकाश NG के पास जो अपना IC का है, AESA का, वो दिया गया है। लिमिटेशन यहाँ पे एक ही रहेगी कि जो इन्फॉर्मेशन है टारगेट के बारे में आपकी तरफ वो बढ़ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहनी चाहिए कॉन्स्टेंटली। तो जो ऑन द मूव है इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो जो आकाश NG है वो भी इसको इंटरसेप्ट कर देंगे। अगर हम इन सबको ही हटा देते हैं तो एक और जो सिस्टम है जिसको DRDO ने बनाया है, अश्विन का इसको नाम दिया गया था, अश्विन इंटरसेप्टर AAD, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको स्पेशली बनाया गया है SRBMs को एलिमिनेट करने के लिए। और जितने भी हम बात कर रहे थे सिस्टम्स के बारे में, तो उन सब में जो बेस्ट सूटेड है वो AAD ही है, जहाँ पे जो श्योर शॉट किल प्रोबेबिलिटी है वो आप अचीव करोगे। AAD के पास एडवांटेज ये है कि जो टारगेट की वेलोसिटी है वो 8 से 9 मार्क के अराउंड भी रहती है, तो वो उसको भी इंटरसेप्ट करेगा। तो एक बार जिसकी फायरिंग हो जाती है मिसाइल की तरफ, एनिमी की मिसाइल की तरफ, तो उसका बचना मुश्किल है। इसके लिए जो एक पेयरिंग है लेयर डिफेंस सिस्टम के साथ, भारत के लेयर डिफेंस सिस्टम के साथ, वो AAD की रहती है, कॉन्स्टेंट टच में रहता है, तो अब्दाली आपको कहीं जमीन पे पड़ा मिलेगा। सो ये कुछ हमारे प्रोमिनेंट सिस्टम्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं और वो इस मिसाइल को टेक डाउन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।